आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने जो आपको टेंस पढ़ाया है, अगर आपने वह वीडियो पूरा देखा है तो मुझे 100% उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में भी अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा तो 100% आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो या फिर खत्म हुआ हो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो आज देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी में वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, दिया, गया है आदि शब्द का प्रयोग होगा, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये जो है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि किसी वाक्य में so far, up to now, yet, never, ever, recently, lately, just, ऑलरेडी आदि शब्द का प्रयोग होगा। अगर सो फार, अप टू नाउ, एट, नेवर, इवर, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी आदि शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया जो है प्रयुक्त होगी। इसका आइडेंटिफिकेशन है उसमें एट का प्रयोग जो है नकारात्मक वाक्य में, के अंत में। ये जो एट का प्रयोग जो है कि कोई भी अगर नकारात्मक वाक्य है उसके अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ही हैज नॉट कम येट। ये जो नॉट है मतलब नकारात्मक वर्ड है, तो नकारात्मक वर्ड के अंत में एट का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह है जस्ट और ऑलरेडी। जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग जो है सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों के हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के बीच में होगा। ये जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग सकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक वाक्य के मेन वर्ब जो है और हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के बीच में होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ये जो है जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये दोनों के बीच में जस्ट का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है ही हैज ऑलरेडी कम। ये जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में ये ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है।
येट का प्रयोग जो है नकारात्मक वाले वाक्य के अंत में प्रयोग होगा, और जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड WH वर्ड कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है वी हैव टच देम, ये जो है अफर्मेटिव है। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो वी हैव नॉट टच देम, ये हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट का प्रयोग हो जाता है। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हैव वी टॉट देम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। अब इसी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो हैव तो सामने में रहेगा ही, वी के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट देम, यहां भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी को WH से बनाएंगे, WH वर्ड से बनाएंगे तो यहां हो जाएगा वेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैव वी देम। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य भूतकाल में हुआ था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एक व्यक्ति के नाम के साथ में हैड सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है हैड। ठीक है, पास्ट टेंस में यदि वाक्य में दो भाग है और दोनों भाग का संबंध जो है पास्ट टेंस से है और उसमें बिफोर या आफ्टर शब्द जुड़ा हुआ है, तो बिफोर के पहले जो पार्ट रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा और बिफोर के बाद वाला जो पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसी तरीका से आफ्टर शब्द से दो वाक्य जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के पहले वाला जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और आफ्टर के बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। देखते हैं, यदि वाक्य में दो भाग का संबंध पास्ट टेंस से है, पास्ट टेंस से हो और बिफोर या आफ्टर शब्द जुड़ा हो तो बिफोर के पहला भाग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और बिफोर के दूसरा भाग जो है पास्ट
इंडेफिनाइट टेंस में होगा। इसका एग्जांपल देख लो, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ये हैड गॉन है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केम जो है सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह आफ्टर का पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर का दूसरा भाग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, बिफोर का जस्ट उल्टा है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ये जो है आफ्टर के पहले वाला पहला पार्ट है, आफ्टर के बाद वाला दूसरा पार्ट है। तो ये आफ्टर के पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, केम जो है वर्ब सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये हैड गॉन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है आफ्टर के बाद। तो इसमें जो है बिफोर जो है दो भाग को जोड़ेगा, तो पहला भाग पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर शब्द अगर जुड़ा है तो पहले पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्तों वाले वाक्य। इसमें जो है पहला भाग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। इससे संबंधित एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जांपल देखते हैं, खालिस्तान भरना है इसमें। ये वेन आई खालिस्तान स्टेशन दिया है, उसके बाद में ट्रेन हैज डिपार्टेड हो गया। अब यहाँ पर देखना है खालिस्तान में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर हैड और ये डिपार्टेड दिया है, तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पास्ट परफेक्ट है, पहला वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वास वेयर जो है कंटिन्यूअस में लगता है। रिचेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये रिच्ड जो है और ये रिच है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आएगा। तो ये रिचेज जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिचेड। अब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। सिंपल है he had eaten, had और वर्ब थर्ड फॉर्म। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा he had not eaten। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, had he eaten। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट रहेगा ईटन, और इसी को WH से बनाएंगे ईटन। ठीक है। कोई काम भविष्यकाल में किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो चुकेगा या फिर चुका होगा, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान है चुका, होगा, चुकी, होंगी, चुके, होंगे, चुका, होगा, चुकी, होगी, लिया, होगा, दिया, होगा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला है
सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड कैसे बनाएंगे? सिंपल में शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ये सिंपल है। इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अब इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो शैल जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, शैल आई के बाद में नॉट का प्रयोग होगा, हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अब WH बुलाएंगे, वाई शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। हर टेंस में सेम तरीका से बनेगा। सिंपल में सिंपल रहेगा, नेगेटिव में सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। ये WH में WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है WH वर्ड के साथ में ही लगेगा